अगर अदब नहीं है तो मदीना चले जाओ, किसी काम का नहीं। और अगर अदब है पूरी जिंदगी ना मदीना जा सके, खुदा की कसम यहीं बैठे बैठे तेरा काम हो जाएगा। उवैसे करनी ने कभी मुस्तफा को नहीं देखा, हजरत उवैस ने कभी मुस्तफा को नहीं देखा। आशिकों के इमाम बनाए गए। अबू जहल रोजाना देखता था, जाहिलों का सरदार बना दिया गया। इसलिए कि इधर अदब है, इधर बेअदबी है। मुसलमानों, जब मस्जिद में जाया करो अदब से बैठा करो। ये मस्जिद में जो गुफ्तगू करते हो दुनियावी गुफ्तगू खुदा की कसम ना किया करो। जब मुस्तफा के जलसे में आते हो तो अदब से बैठा करो। यहाँ कुरान और हदीस की बातें होती हैं, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, यहाँ हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई जाती हैं, उलमा उसके तर्जमे बयान करते हैं। आपने इसको इतना हल्का समझ लिया। सुनो, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अपने शागिर्दों को इल्म हदीस दे रहे हैं, अपने शागिर्दों को हदीस का इल्म पढ़ा रहे हैं, हदीस का दर्स दे रहे हैं। लोगों बहुत चेहरा उनका सुर्ख हो गया, चेहरा सुर्ख हो गया। सारे तलबा परेशान, सारे स्टूडेंट परेशान, सारे पढ़ने वाले तालिबे इल्म परेशान। हजरत का चेहरा सुर्ख कैसा हो गया, हजरत का चेहरा जर्द कैसा हो गया। जब पढ़ा करके निपटे, शागिर्दों ने पूछा, हजरत आप इधर उधर करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, एक मुहद्दिस वो होता है जो इल्म हदीस देता है। अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ा रहे हैं, चेहरा जर्द हो गया, सुर्ख हो गया। शागिर्दों ने पढ़ाने के बाद पूछा, हुजूर चेहरा पीला क्यों, जर्द क्यों, सुर्ख क्यों? कहा कुर्ता हटाओ। कमीज हटाया, कमीज के नीचे बिच्छू। बोले एक बार नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं मुझे बार बार डंकी मार रहा है। वो बिच्छू का कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता, बताइए कितना होता। कहने लगे हुजूर क्यों नहीं बता दिया? बोले ये हदीस का अदब था कि मैं हदीस का दर्स दे रहा हूँ, बीच में मैं ये बताने लगूं बिच्छू ने काट लिया, ये हदीस के अदब के खिलाफ है, इसलिए नहीं बताया। जब ये अदब उनके अंदर आया तो अल्लाह ने उन्हें मुहद्दिस आज़म बना दिया। अदब जरूरी है। सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से बोलो। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई अदब जरूरी है। वाह 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 वाह। अदब बादब बनसीब, बेअदब बेनसीब। बादब बनसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये कुरान की आयत है, ये नस है। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, मुस्तफा की आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो। ये अदब है, ये अदब है। क्या है ये? अदब है। किस लिए मना किया? इसलिए कि बड़े के सामने ऊंची आवाज से बोलना भी बेअदबी है। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? अगर बड़ा आपके सामने, उसके सामने आप ज्यादा ऊंची आवाज से नहीं बोल सकते, तो इसलिए अरे दुनिया के डीएम एसडीएम, दुनिया के मंत्री संतरी तुम्हारी नजरों में बड़े हैं, ये दुनिया वालों की नजरों में बड़े हैं, इनके सामने अदब के साथ बोला जाता है। कोई ऊंची आवाज से नहीं बोलता। तो आमीना का लाल तो नबियों का नबी है, रसूलों का भी सरदार है, कायनात का मालिक और मुख्तार है। अरे वो कितना बड़ा है, मुझसे क्या पूछते हो? बरेली के रजा से जाके पूछो ना, पता चल जाएगा। बरेली का रजा बोला, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबा ने आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। कौन है? गुलफाम रज़ा हसानी, गुलफाम रज़ा हसानी आ रहे हैं। अच्छा आने दीजिए, आने हजरत मुफ्ती साहब आज जाने दीजिए, वरना तकरीर में खलल पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे बोलो यार, नारे आप लोग बैठे तकबीर। हैं, आप लोग बैठो बैठो बैठो।
खड़ा 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 होने में उठने बहुत टाइम बर्बाद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भैया आपका पसंदीदा, आपका महबूब मद्दाह नबी शायर इस्लाम हजरत गुलफाम रजा हसानी नैनीताल की आमद हो गई। सुनिए, अच्छी बात नहीं है मोबाइल है, सुनो यार। मुफ्ती साहब को देखो यार, इनको देखो, तकरीर सुनो आप। सारे लोग बैठे हैं। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमारा नबी। हाय हाय, कौन देता है? एक कमेटी वालों खामोश हो जाओ, कमेटी वालों बिल्कुल खामोश। अब गुलफाम रजा हसानी आगे, अब किसी को ना लाइए, इसलिए कि मेरे बाद ये पढ़ेंगे। अब मेरे बात का बारदाना आपके पास मौजूद हो गया, अवेलेबल है, ठीक है। मेरे बाद जो लगाया जाएगा वो ये बारदाना है, इनके बाद किसी को लगाया जाएगा। अब आप भी डिस्टर्ब न करें, बड़ी मेहनत से आपने ये जलसा सजाया, आप भी मेरी तकरीर सुने, इसलिए कि कमेटी वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो सुन नहीं पाते, इसलिए अब आप भी सुने मेरी तकरीर। और बहुत लंबी मेरी तकरीर नहीं होने वाली है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, चुना हुआ टाइम है। उस टाइम में आप सुन लीजिए, बाद में पछताइएगा मत। हजरात, मेरे सरकार वो है कि पूरी दुनिया में इनसे अरफा वाला कोई नहीं। बोलो कोई है क्या? जब अल्लाह ने बनाए नहीं तो हो कैसे सकता है? इनसे अफजल आला जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो हो कैसे सकता है? ठीक है, तो दुनिया वाले के सामने धीमी आवाज से बोलता है, मुस्तफा के सामने कुरान ने कहा नीची आवाज से बोलो। क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? नीची आवाज से बोलो। ये अदब है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब भी मदीना जाओ तो अदब की डिग्री पहले हासिल करना, बाद में मदीना जाना। हाँ, अगर अदब नहीं हुआ ना, तो अगर हज भी करके मदीना जाएगा और वहां बेअदबी हो गई तो तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। संभल के पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। रब्बे काबा की कसम, अगर मुस्तफा का अदब नहीं तो कलमा पढ़ने वाला भी मुसलमान नहीं। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। ये मेरी आवाज नहीं, ये बरेली के अहमद रजा की आवाज है। अगर मुस्तफा का अदब भी नहीं तो कलमा पढ़ने के बाद भी मुसलमान नहीं। शर्त है मोहम्मद की मोहब्बत, दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यार कब बोलोगे? जोर से बोलो, जिंदा दिली से बिल्कुल। मुस्तफा की मोहब्बत के इसीलिए जो नबी के गुस्ताख है नमाज बहुत पढ़ते हैं, चेहरों पे 12:30 बजते हैं। क्यों? इसलिए कि नबी की गुस्ताखी ने इन्हें तबाह कर दिया। हकीकत बता रहे हैं मेरे भाई। मुस्तफा की अगर मोहब्बत कर लिया ना तो जब तक मरेगा नहीं, जब तक क्या तू जन्नती ना हो जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गारंटी दे रहा हूं, अगर मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर लिया तो जब तक मरेगा नहीं, जब तक के जन्नती नहीं हो जाएगा। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत जन्नत की गारंटी देती है। और कान खोल के सुन लो, मोहब्बत किसका नाम है? अदब का नाम है। और अदब कब होता है? जब महबूब की हर मंशा पे खरा उतर जाए, इसी का नाम अदब है। इसी का नाम अदब है। अदब किसका नाम है? अदब इसी चीज का नाम नहीं है कि मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाऊं। अदब इसका नाम है जो मैं चाहता हूं आप मेरी चाहत को पूरा कर दें, इसका नाम अदब है। मैं चाहता हूं मुझे गर्म पानी दो और आप ठंडा दे दोगे तो अदब हुआ। मैं चाहता हूं ठंडा पानी दो और आप गर्म दे दोगे तो अदब हुआ? नहीं हुआ ना। मैं चाहता हूं एसी में सुलाओ और आपने हीटर जला दिया, अदब हुआ? नहीं हुआ ना। खाली हाथ बांधना अदब नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि टोपी ओढ़ लिया, दाढ़ी लगा लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, मुसलमान हो गया। नहीं, टोपी इस्लाम में टोपी नहीं है। दाढ़ी इस्लाम में है, दाढ़ी इस्लाम में है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। समझने के लिए समझे, दाढ़ी इस्लाम में है, दाढ़ी में इस्लाम। अगर दाढ़ी में इस्लाम समझ लिए तो फिर बाबा रामदेव क्या होगा? भी तो दाढ़ी है यार, है?
अगर टोपी में इस्लाम होगा तो फिर अन्ना हजारे क्या है, वो भी तो टोपी ओढ़ता है। टोपी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में टोपी है। दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। ऐसी खाली ऐसे हाथ बांधने का नाम अदब नहीं है, महबूब की अदाओं को बजा लाने का नाम मोहब्बत है, अदब है। तकरीर क्या हो रही है, जिंदगी बदल जाएगी खुदा की कसम। ये बैठ जाएं टोपी टोपा वाले भी तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि गुलफाम रदा कादरी की तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी और बहुत जल्दी नहीं हाथ आती है। मैं आपको आज लाइव सुना रहा हूं, ये कमेटी वालों का करम है, तो सुन लीजिए यार। हाँ सुन लीजिए, मत कीजिए। बिहार और बंगाल में बोलते हुए मुझे बड़ा डर लगता है, इसमें बड़ी कीमती बात भी बताओगे ना तो जिसे जाना है तो वो उठ के जाएगा। भाई तकरीर ऐसी भी होती है कि आंख में आंसू भी आता है, फिर उठने की बात कर रहे हैं, उठने की बात करने मन नहीं चाहता है। तवज्जो कीजिए मेरे भाई, महबूब की मंशा के मुताबिक कर देने का नाम इश्क। मैं लेके चल रहा हूं, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है, इश्क। महबूब जो चाहता है वो कर गुजरो, इसका नाम इश्क। क्या है इसका नाम? जोर से बोलिए, इसका नाम क्या है? आप कहते हो मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, चल तेरी बात मैंने मान ली, तू नबी से मोहब्बत करता, मगर तेरा नबी क्या चाहता है मुझे बता। क्या तेरा नबी ये चाहता है कि तू झूठ बोल? क्या तेरा नबी ये चाहेगा तू नमाज ना पढ़? क्या तेरा नबी ये चाहेगा तू शराब पी? क्या तेरा नबी ये चाहता तू जुआ खेल? नहीं चाहता ना। मेरा नबी चाहता नमाज पढ़ो, चाहता कि नहीं चाहता? मेरा नबी चाहता हराम काम ना करो, मेरा नबी चाहता झूठ ना बोलो, मेरा नबी चाहता शराब ना पियो, मेरा नबी चाहता जिना ना करो, मेरा नबी चाहता बुरे काम ना करो। तो अगर मोहब्बत है तो महबूब की जो मंशा है उसी को कर गुजर, इसी का नाम तो इश्क है, इसी का नाम तो मोहब्बत है। आका आप चाहते हो नमाज पढ़ तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आका आप चाहते हो शराब ना पी तो शराब नहीं पीऊंगा, आका आप चाहते हो जुआ ना खेल तो नहीं खेलूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने मोहब्बत आपसे की है, आप जो चाहोगे मैं वो करूंगा, इसलिए कि मोहब्बत दुनियादार से नहीं आमीना के लाल से है। हाय हाय हाय, दुनियादार से नहीं आमीना के। हाँ ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। इमाम हुसैन देखिए, हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल से मोहब्बत थी, हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम से मोहब्बत थी। बाप बेटे को मोहब्बत थी कि नहीं थी? ओ कमेटी वालों, ओ हाय फिर भी हाय नकल के, ये मोबाइल में नकली है, मैं असली हूं, ओरिजिनल बैठा हूं। मुझे सुनो, सुबह को सुनना यूट्यूब पे 23,000 तकरीरें मेरी यूट्यूब पर, सुनो कितनी सुनोगे आप, जितना चाहो सुनना। अब तो ओरिजिनल बैठा हूं मैं यार, सुनिए आप, सुनिए आप जरा, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। मैं क्या कह रहा था अभी इन्हें समझाने से पहले, बताओ। हाँ मैं भूल गया था, इसलिए आप डिस्टर्ब करोगे, इसलिए मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता। हलचल भाई से पूछिए, आज तक जितनी तकरीरें की हैं कोई रटी हुई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त बैठता हूं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े नाजिम है हिंदुस्तान के, कद छोटा है मद बड़ा है, बहुत बड़े नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें मजीद तरक्कियों से नवाजे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जुमला सबकत लिसानी से निकल गया था और उसको रुजू कर लिया कि तौबा करना सरकार की सुन्नत है, ये गलत है, इसलिए कि तौबा गुनाहों से की जाती है और मेरे सरकार गुनाहगार नहीं है ना, वो रुजू कर लिए। बहुत बड़ी बात है ये, अल्लाह सबकी तौबा कबूल फरमाए, हमारी और आपकी गलतियों को भी माफ फरमाए। तवज्जो फरमाए। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल से मोहब्बत करते हैं, बेटा पैदा हुआ बुढ़ापे में, बड़ी मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जोर से बोलो जरा, जोर से। कुरान सुन के मजा आता है, मुसलमान झूम जाता है। कहा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अब उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हजरत खास तवज्जो चाहूंगा, यहां नुक्ते की बात है, नुक्ते की बात है। क्या मैं बेटा तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा, तो बेटा का जवाब यह होना चाहिए था, अगर आपने ज़िबा करते देखा है तो आप मुझे ज़िबा कर दो।
ये जवाब होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन इस्माइल ने ये जवाब नहीं दिया कि मुझे ज़िबा कर दो। कुरान गवाह है। ये जवाब नहीं दिया कि मुझे ज़िबा कर दो। यार मैंने कहा कि मुझे आपसे रुपया चाहिए तो आप कहोगे रुपया ले लो, मैं कहूंगा खाना चाहिए आप कहोगे खाना ले लो, जवाब यही तो होगा ना। कहा बेटे मैंने तुझे देखा है कि मैं ज़िबा कर रहा हूं, तो जवाब होना चाहिए कि ज़िबा कर दो ना। ये जवाब ना दिया कि ज़िबा कर दो। पता क्या जवाब दिया? काला या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा मेरे बाबा, रब के आप खलील हैं, रब के आप महबूब हैं, और इश्क वो होता है जो महबूब चाहे उसे कर गुजरो, उसका नाम इश्क है। मा तुअमर, वो कर गुजरो जिसका आपको हुक्म दिया है। ये नहीं किया ज़िबा कर दो ना, जिसका आपको हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ये चाहता है कि इस्माइल के टुकड़े टुकड़े कर दो तो आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर अल्लाह चाहता है तो कीमा कर दो तो आप मेरा कीमा कर देना। अल्लाह चाहता है मेरा गला काट दो तो आप मेरे गले पे छुरी चला देना। अरे अल्लाह ने जो इशारा दिया है वो कर गुजरो। माँ तो उमर, वो करो जिसका हुक्म दिया। ये नहीं कहा ज़िबा करो, मैं कह दूं मुझे ज़िबा करो, अल्लाह ने हुक्म दिया कीमा करो, अल्लाह ने हुक्म दिया टुकड़े टुकड़े करो, तो जिसका हुक्म दिया, ज़िबा का लफ्ज़ नहीं हज़रत इस्माइल ने बोला कि मुझे ज़िबा कर दो ना, जो हुक्म दिया। हाय हाय हाय, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। ये इश्क है यार, ये इश्क है। माँ तू उमर, वो करो जिसका हुक्म दिया है। हाय हाय हाय, ये इश्क है। हाय हाय हाय। एक बात बताऊं, सिहाबा का हाल ये था लोगों। एक सिहाबी मस्जिद नबवी में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। किसी ने पूछा, ओ सिहाबी, तुमसे कोई बात करने वाला मौजूद नहीं है? तुम्हारे पास कोई मौजूद नहीं है? तुम्हारे सामने कोई मौजूद नहीं है? तुम्हारे आगे कोई मौजूद नहीं है? तुम्हारे दाएं कोई मौजूद नहीं है? तुम्हारे पीछे कोई मौजूद नहीं है? तुम्हारे बाएं कोई मौजूद नहीं है? आप बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा ये मुझसे ना पूछो, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। वजह सुनना चाहते हो तो सुन लो। ये जो सुकून मस्जिद नबवी का मेरे सामने है, एक रोज इस सुकून को देख के मैंने मुस्तफा को मुस्कुरा के देखा था। मैं तो मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। हाय हाय, मैं तो उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम इश्क है। महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम क्या है? इश्क है मेरे भाई, इसका नाम इश्क। हजरत उमर ने जब संगे अज़मत को चूमा तो पता क्या कहा? मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत का पत्थर है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू मेरे गुनाहों को चूस लेगा, इसलिए चूम रहा हूं तुझे मेरे नबी ने चूमा है। हाय 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 हाय, ये है इश्क। हम कहते हैं मैं मुसलमान हूं और झूठ बोल रहे हैं, ये इश्क नहीं, झूठ है। आप कहते हो मैं मुसलमान हूं, नबी का आशिक हो, सुन्नी हूं, और आप शराब पी रहे हो, ये इश्क नहीं। आप कहते हो मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, नमाज़ें छूट रही है, ये इश्क नहीं। इश्क इमाम हुसैन ने किया था नाना से। नमाज का टाइम आया, गर्दन कट रही है, तलवार तैयार है, गर्दन काट दी जाएगी। कहा गर्दन कटाइए बच्चे, इश्क तो है, तलवारों के साए में भी सजदे अदा होंगे। हाय हाय हाय, ये इश्क है। जलसे में आने वालों, तुम्हें तुम्हारी नबी की मोहब्बत का वास्ता है। इश्क में कभी पीछे नहीं हटा जाता है, इश्क में डरा नहीं जाता है, इश्क में कभी जो है वादा खिलाफी नहीं किया जाता है। इश्क इस चीज का नाम है जो तेरा नबी चाहे वो कर गुजर, उसका नाम इश्क है। क्या है इसका नाम? इश्क है। बस मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ही ये है। अगर आप ये कहें कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, फजर छोड़ दी, तो खुदा की कसम झूठे हो, इश्क नहीं है। नहीं है,
लैला के दरवाजे पे हजारों मजनू एक दिन बैठे, सैकड़ों मजनू बैठे, सबके गिरेबा चाकते, मैं मजनू के मैं मजनू, मैं मजनू के मैं मजनू। किसी ने लैला से कहा तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती थी एक ही मजनू है, ये तो सैकड़ों बैठे। कहने लगी मेरा मजनू तो एक ही है, ये तो सब झूठे हैं। का पता कैसे चले झूठ कैसे? उसने खंजर दे दिया, एक कष्ट दे दिया। जाओ कहना लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया है। जब जाकर के उसने कहा लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया है, जितने झूठे थे सब पीठ दिखा के जाने लगे, जो सच्चा था सीना तान के खड़ा हो गया। हम हैं, अगर पूरे जिस्म की बोटी बोटी भी करना पड़े तो लैला के खातिर दे देंगे। ये तो लैला की मोहब्बत है और मुस्तफा की मोहब्बत तो इससे करोड़ों दर्जा आला है। तो जलसा में आने वालों, अगर नबी ये चाहे कि चाहे फाके से रहना लेकिन हराम का लुकमा ना खाना, तो पेट से पत्थर बांध लेना मगर हराम का लुकमा ना खाना। वाह, नारे तकबीर। जवाब दो मियां, क्या गुफ्तगू? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, या मुस्तफा। आप नबी के गुलाम हो, नबी से मोहब्बत करते हो और तुम्हारे घर में हराम की रोजी आ रही है, तुम्हारे यहाँ दलाली की रोजी आ रही है, तुम्हारे यहाँ जो रोजी आती है, तुम्हारे यहाँ जो खाना खाया जाता है वो सूद के पैसों से, दलाली के पैसों से, कमीशन के पैसों से, झूठ के पैसों से, पड़ोसी का हक मारा हुआ, माल मारा हुआ। आपने ज़कात नहीं दी, गरीबों का माल खा रहे हो। कान खोल के सुनो, नबी की मोहब्बत नहीं है। 100 हज भी कर ले, अगर हराम के लुक में खाता तो तेरे हज बर्बाद है। मेरे नबी ने पेट से पत्थर भी बांधे। बांधे क्या? आपने सुना कि नहीं सुना? मैं सवाल करता हूं, नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? तो जवाब होगा भूख की वजह से। तो फिर मेरा सवाल यह होगा कि हजरत मूसा की कौम को जब भूख लगी तो अल्लाह ने मन्नो सलवा दिया उन्हें, जन्नती खाना। कुरान में है कि नहीं है? मन्नो सलवा दिया, सूरह बकर में पूरा जिक्र है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ए टोपी वाले लाल शर्ट बैठ, ए हरी टोपी बस, अल्लाह के लिए बैठ। जोर से लगाए, अरे जोर से लगाए। ओ या अल्लाह, ये शैतान इतना बेकाता है इस वक्त इतना बेकाता है कि मैं बता नहीं सकता। अगर 3 घंटे की फिल्म हो तो किसी को नहीं लगता। सही बता रहे हैं, सही बोले। 3 घंटे का मैच देख लेगा, किसी को नहीं लगता क्रिकेट देखेगा। और आखिरी ओवर में तो जान लग भी रहा हो, नहीं आखिरी बॉल देख के जाऊंगा। है मेरे भाई, मैं बड़ी कीमती तकरीर कर रहा हूँ, आपसे चिपक के बोल रहा हूँ। अगर किसी एक के दिल में आ गई तौबा कर ली तो जलसे का मकसद अदा हो जाएगा। ये रोज नहीं आता मेरे जहन में भाई मैटर, जो अब आ गया मेरे भेजे में और अब भी आप उठा बैठी करोगे तो सच कह रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा। इसलिए कि अभी आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये गौसे पाक का फैजान हो रहा है। तवज्जो है। क्या बोल रहा था मैं? बताइए इन्हें बिठाने से पहले। है मन सलवा, मैं भूला थोड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि तुम्हें सबक याद है कि नहीं है। ये मुझे देखना है। अल्लाह इस लड़के को हाजी बना दे। सब याद रख रहा है, ये सब याद रख रहा है। मुझे ऐसे लुकमा दे रहा है जैसे पीछे से हाफिज रमजान में लुकमा देता है। माशाअल्लाह, तवज्जो कीजिए। हजरत मूसा की कौम को भूख लगे तो अल्लाह जन्नत से खाना दे दे। तो आमिना के लाल को भूख लगे तो पत्थर की क्या जरूरत थी? जन्नत से खाना ना आ जाता? यार एक बात बताइए, ना आ जाता है? या तो ये हो कि जन्नत से खाना आता ही नहीं, अगर नहीं भी आता होता मुस्तफा के लिए जब भी आ जाता। किसी के लिए पेड़ चल के नहीं आता, मेरे नबी के लिए आया। पत्थर किसी के लिए नहीं बोलता, मेरे नबी के लिए बोला कि नहीं बोला। जब मेरे नबी के लिए पत्थर बोल सकता, मेरे नबी के लिए पेड़ चल के आ सकता है, मेरे नबी के लिए सूरज डूबा हुआ वापस हो सकता है, मेरे नबी के लिए चांद 2 टुकड़े हो सकता है, तो जन्नत का खाना क्यों नहीं आ सकता? आता, बल्कि नबी इशारा कर देते तो जन्नत ही ज़मीन पे आ जाती।
जन्नत की हूर नबी के दस्तरखान पे खाना लगाती, खिलमान जन्नत नबी की बारगाह में खाना लाते। बोलो लाते के नहीं लाते? आका जब ये हो जाता तो पेट से पत्थर क्यों मांगा? तो जवाब दिया गुलफाम इसलिए कि कयामत तक के लिए मैंने सबक दे दिया, मेरी उम्मत का कोई गरीब अगर घर में खाना ना हो तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाए, बल्कि पेट से पत्थर बांध ले और ये ऐलान कर दे जहां खाना सुन्नत है वहां फाकर है नबी मुस्तफा की सुन्नत है। मगर हराम नहीं खाएंगे। जिंदाबाद। नबी ने इसलिए पेट से पत्थर बांधा, मेरी माँ बहनों तुम बैठिए, किचन का सारा दारो मदार तुम्हारे ऊपर है। मेरी माँ बहनों किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा शौहर अगर हराम के पैसे कमा के लाए तो कह देना मैं अपने बच्चों को दाल खिला लूंगी, अपने बच्चों को सूखे टुकड़े खिला के जवान कर दूंगी, मगर हराम के पैसों का खाना नहीं खिलाऊंगी, इसलिए कि मुस्तफा के आशिक हराम का नहीं खाते, हलाल का खाते हैं। अगर हराम का हो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नबी ने पेट से पत्थर खुदा की कसम और किसी लिए नहीं बांधे, सिर्फ इसलिए बांधे अगर हलाल के अलावा लुक्मा हराम का मिले तो चाहे पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, ना बढ़ा नहीं मत। और एक बात बताऊं, मैं इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, मोहर लगवा लो मुझसे आप, जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है, चाहे हराम के जरिए कमा या हलाल के, उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिल भी नहीं सकता। आप ये सोचोगे झूठ बोलूंगा, दलाली करूंगा, चोरी करूंगा, डकैती करूंगा और मैं हराम कारोबार करूंगा, सूद का कारोबार करूंगा, ज्यादा मिल जाएगा, बेवकूफी नहीं। जब तू माँ के पेट में था तो अल्लाह ने फरिश्ते से लिखवा दिया था इसकी किस्मत में कितना कमाएगा लिख दे, कितना खाएगा लिख दे, कितना पिएगा लिख दे। लोगों जब अल्लाह ने लिख दिया है तो इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब अगर हराम का रास्ता चुन ले तो हराम से भी इतना ही मिलेगा, हलाल का चुन ले तो हलाल से भी उतना ही मिलेगा। और रास्ता चुनना तेरे ऊपर है। हाँ, आप कहते हो हम डॉक्टर ही पढ़ जाएं तो अमीर होंगे, बेवकूफी है। मैंने डॉक्टर भी गरीब देखे। आप सोचोगे मौलाना बनाऊंगा तो गरीब रहेगा, मेरे बेटा गलत, मैंने मौलाना भी अमीर देखे। हलचल भाई से पूछो, कोई फ्लैट नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने सफर ना कर लिया हो। मौलाना आदमी है, बताइए आप मुझे, कोई क्वालिटी का मुर्गा नहीं छोड़ा होगा जो खाने लिया, चाहे देसी हो या परदेसी हो। भला बताइए मुझे, है? तो यार डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर क्या बेचता मौलवी साहब के सामने? अल्लाह ने जिसकी किस्मत में मुर्गा, बकरा, अच्छे खाने, अच्छा पहनना, अच्छा लिख दिया है, तो मौलवी बन जाए या डॉक्टर मिलके रहेगा, मिलके रहेगा। अल्लाह तो वो है जो पहाड़ के अंदर कीड़े रहते हैं, वहां न आउट गोइंग न इनकमिंग, न आने का रास्ता न जाने का रास्ता। अल्लाह तो पत्थर के अंदर भी कीड़ों को भूखा नहीं रखता, उसकी किस्मत का खिलाता है। बोलो 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 बोलो, खिलाता कि नहीं खिलाता? जमीन के अंदर हशरातुल अर्द, हजारों तरह की मखलूक है, जमीन खोदो तो हजार तरह के कीड़े निकलेंगे, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मारता, खिलाता है। अच्छा एक बात बताऊं, 18,000 मखलूकात कितनी सब खाती है, चाहे तुझे उसका मुंह का भी पता नहीं हो, मुंह किधर है तब भी वो खाती है। कितनी मखलूक ऐसी है हमें उसका मुंह का नहीं पता किधर है, देखा भी नहीं। उसका मुंह इतना छोटा है कि अगर हम कैमरे से भी देखें तो नहीं दिखेगा। इतने छोटे छोटे अल्लाह ने वो बनाई है मखलूक, इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी कि हम उसको देखें तो नहीं दिख सके। फिर उसका लुकमा क्या है, ग़िज़ा क्या है, कितना बड़ा लुकमा खाता है, ये अल्लाह को सब पता है, अल्लाह खिलाता है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये 18,000 मखलूक में कुछ वेजी हैं, कुछ नॉन वेजी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह वेजी को नॉन वेज खिलाए, जो जो खाता अल्लाह उसकी पसंद का खिलाता, जो जो खाता है। अरे तू तो बोलता है कि मैं वेज खाऊंगा कि नॉन वेज, वो तो जानवर बोलता भी नहीं, अल्लाह उसकी किस्मत का उसे खिलाता है। जब बिना बोलने वाले को अल्लाह खिला देता है तो अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? है बोलो भाई,
किस्मत का मिलकर रहेगा, किस्मत का कहीं नहीं जाता। बोलो ये बात पक्की है कि नहीं है? तो आज के बाद हराम नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद हलाल खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर हराम का कोई सोना भी हो तो ठोकर मार देंगे, सोने को नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं, एक नबी का सहाबी है, नबी का आशिक है, रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता, सलाम जैसे फिरता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और सलाम फेर के दुआ नहीं मांगता, फौरन अपने घर चला जाता है। सहाबी एक नंबर का मुसलमान होता सहाबी। सहाबी से आला मुसलमान दुनिया में कोई नहीं। कोई आला से आला वली भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। सहाबी की नमाज पे शक नहीं कर सकते। आला क्वालिटी का मुसलमान, आला क्वालिटी का नमाजी होता सहाबी। और ये तो मस्जिद नबवी में मुस्तफा की इक्तदा में नमाज पढ़ते थे, इनकी नमाज का आलम क्या होगा। मगर सलाम फिरते चले जाते। जलसे में आने वालों, मेरी माँ बहनों, सब कान लगा के मेरे जुमलों को सुनना। एक एक अगर कोई जाने वाला हो तो उसे भी बिठा लेना, उसको बिठाने का सवाब भी अल्लाह तुझे देगा। कोई अगर सो रहा उसे जगा देना, उसके जगाने का सवाब भी अल्लाह तुझे देगा। मेरे नबी ने उसकी इस रविश को देखा, एक दिन तलब कर लिया, मेरे सहाबी, दुआ मग़ज़ुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। तू सलाम फेर कर फौरन चला जाता है, दुआ क्यों नहीं मांगता, बगैर दुआ के क्यों चला जाता है। दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है, तू क्यों नहीं चाहता कि तेरी तकदीर बदल जाए। इतना सुना तो रोने लगा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, आका किसकी चाहत नहीं कि आपकी बारगाह में बैठ के आपकी दुआ पे आमीन बोले। कौन नहीं चाहेगा कि आमना के लाल के पीछे पीछे दुआ पे आमीन बोले। आका मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ में दुआ करूं, आका मेरी तो तमन्ना है मैं आपकी दुआ पे आमीन बोलूं। आका कौन कम नसीब होगा जो आपके साथ दुआ करना ना चाहेगा। तो नबी ने फरमाया तू क्यों नहीं करता। अर्ज करने लगा, आका कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका कुछ तो मजबूरियां हैं कि जिसकी वजह से मैं दुआ नहीं करता। नबी ने फरमाया बता तेरी मजबूरी क्या है। हमारे यहाँ तो पड़ोसी का मारेगा हज करने जाएगा, लोगों की मेंढे छाटेगा हज करने जाएगा, बहनों का हक नहीं दिया हज करने जाएगा, अपने भाइयों का मार लिया हज करने जाएगा। और अगर दूसरों का माल मार के तू अगर हज करने भी चला जाना, एक नहीं 100 हज भी कर ले, किसी काम का नहीं। नबी की बारगाह में ये सहाबी अर्ज़ करते हैं, आका मैं दुआ ने जो नहीं करता उसकी वजह यह है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या है मेरे आका, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे अंगना में और यहूदी के अंगना में एक दीवार का फासला है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, आका उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें उसके आंगन में है। या रसूल अल्लाह जब रात आती है मेरे बच्चे सो जाते हैं, उस दरख्त का पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह मैं जल्दी नमाज पढ़ के बगैर दुआ किए इसलिए चला जाता हूँ, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं यहाँ दुआ करता रह गया, मेरा बच्चे की नींद ना टूट जाए, मेरा बच्चा उसका खजूर उठा के ना खा ले। आका ये हराम का लुकमा होगा, मैं हिसाब कैसे दूंगा, इसलिए जल्दी से जाता हूँ, अपने आंगन का खजूर समेट के अपने दामन में रखता हूँ, अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ कि ले तेरा खजूर है। आज का होता तो देता है? देता नहीं। रात जब आती वो सो जा करता पड़ोसी तो ये हिला हिला के गिराया करता, जो नहीं भी गिर रहा होता उसे भी गिरा लेता। हाँ आज के दौर का। और वो कहता कि भाई मेरा खजूर दे, तो कहता मैं तेरे घर थोड़ी जा रहा हूँ, अपना पेड़ हटा ले, मेरे अंगना में तो शाखें इसकी झुकी हैं। लेकिन नबी का सहाबी अर्ज करने लगा, आका मैं यहाँ दुआ करूं मेरे बच्चे हराम का खजूर उठा उठा के खाएं तो क्या जायज है? हाय हाय, नबी ने फरमाया पीठ थपथपाई, तूने मुस्तफा की बात की लाज रख ली है।
यार ये है इश्क, ये है इश्क। नबी ने कहा हराम ना खाओ, तो दुआ छोड़ दिया मगर अपने बच्चों को हराम से बचा रहा। मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबी, मैं वो नबी हूं जो हर समस्या का समाधान कर देता हूं। ये तेरी समस्या है ना, तेरी ये समस्या है ना, मैं इसका भी समाधान कर दूंगा। अर्ज करने लगे आका मेरे तो बारे के न्यारे हो जाएंगे, अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो मैं आपकी बारगाह में बैठ के दुआ भी कर लिया करूंगा, आपकी दुआ पे आमीन भी कह दिया करूंगा। आका मेरी समस्या का समाधान कर दे। नबी ने फरमाया अबू बकर के जाओ उसको बुला के लाओ, पेड़ वाले को, जिसका पेड़ है उस यहूदी को लाओ, बुला के टोपी वालों ओ किसको बुला रहे हो? नबी यहूदी को बुला। नहीं नहीं तुम मुझे देखो, आप उधर ना देखो, आप मुझे देखो। क्या नाम है आपका? नाम अच्छा है, आपका काम अच्छा नहीं है जो अभी आप कर रहे हैं, आप इधर देखिए। नहीं आप मुझे देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप मुझे देखिए आप। और इस वक्त जो मैं तकरीर कर रहा हूं ना, खुदा की कसम वली बन जाओगे अगर अमल कर लिया तो वली। हराम के लुकमे खाओ, सजदे जिंदगी भर करो, एक सजदा कबूल नहीं। हराम की कमाई करो, गौसे आजम के नाम की 1100 देगे बनाओ, एक देग कबूल नहीं। अगर आपने अपनी कमाई हलाल की कर ली, साफ कर ली, खुदा की कसम अगर 1 किलो चावल बना के गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाएगा तो कबूल हो जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह ज्यादा को नहीं देखता, अल्लाह नियत को देखता है, अल्लाह नियत को देखता है। हजरत अबू बकर उसके पास पहुंचे और जाकर के बोले तेरा पेड़ खरीदने आया हूं, क्या बेचेगा? कहने लगा नहीं बेचूंगा। हजरत अबू बकर ने प्रेशर नहीं डाला। ये जो आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशत से फैला, वो कान खोल के सुन ले, वो बदमाश कान खोल के सुने। अगर इस्लाम दहशतगर्दी से फैला तो हजरत अबू बकर कहते बेचेगा क्यों नहीं, जबरदस्ती लेंगे हम। कहते ना आदमी के पास पावर होती है, जिस चीज की जरूरत होती है वो लेता नहीं लेता, जबरदस्ती ले लेता है। बोलो है कि नहीं है? एक रोड निकल रहा, रोड, आपका घर उस रोड में आ जाए, आप कहो नहीं दूंगा, जबरदस्ती तोड़ दिया जाएगा। मेरी बात हकीकत है कि नहीं? आप कहो मैं नहीं दूंगा, जबरदस्ती तोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि रोड में आ रहा है कि नहीं है? मेरे नबी का गुलाम अबू बकर कहता पेड़ बेचोगे? कहा नहीं बेचूंगा। जोर नहीं डाला, जबरदस्ती नहीं किया। हजरत अबू बकर ने कहा अगर बेचो तो मुंह मांगी कीमत दूंगा, अगर बेचो तो मुंह मांगी कीमत, इसके बदले अपने बाग में कई पेड़ दे दूंगा। अब बता सौदा मंजूर है। इसने देखा कि कई गुना कीमत मिल रही है, इसके बदले कई सारे पेड़ मिल रहे हैं, तो सौदा फायदे का है। एक पेड़ के बदला कई पेड़ मिल जाएगा, एक पेड़ की कीमत में कई पेड़ों की कीमत मिल जाएगी, तो सौदा फायदे का है। कहने लगा अबू बकर बेचता तो नहीं मगर सौदा अच्छा लग रहा है इसलिए बेचूंगा। हजरत अबू बकर ने बेच दिया, खरीद लिया और खरीद के नबी की बारगाह में आया, पेड़ खरीद लिया। नबी ने फरमाया मेरे सहाबी जा, मैंने तुझे पेड़ का मालिक बना दिया, अब दुआ भी किया करना, चाहे खजूर खाया करना चाहे खजूर बेचा करना। अल्लाह ने किस्मत में पेड़ लिखा था, हराम से अपने बच्चों को बचाते रहे, अल्लाह ने दे दिया कि नहीं दे दिया पेड़? अरे बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया? मिला कि नहीं मिला? अगर किस्मत में था तो मिलकर रहा कि नहीं? अब सहाबी रोजाना दुआ करें, रोजाना नमाज पढ़ें, मुस्तफा के पीछे पीछे दुआ में आमीन बोलें। बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे, बच्चे खा भी रहे हैं, दूसरों को खिला भी रहे हैं, मगर जलसे में आने वालों जब से ये पेड़ नबी ने खरीदा था, इस पेड़ की एक खासियत हो गई थी, ये इतना फल देने लगा, इतना फल देने लगा कि मदीना में कोई पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल ये पेड़ देता। सबसे ज्यादा फल देता। हर पेड़ का फल देने का मौसम होता है, होता कि नहीं होता? आम का मौसम होता कि नहीं होता? या हर मौसम में आम दे देगा आपका पेड़? नहीं देगा ना। मौसम, गेहूं के मौसम में गेहूं, धान के मौसम में धान, आम के मौसम में आम। बोलो है कि नहीं है? लेकिन नबी ने जब से इस पेड़ को खरीदा हर मौसम में फल देता था। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। क्यों देता था? तो पेड़ जवाब दे रहा है, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के
अनमोल कर दिया। अब तो ये पेड़ फल पे फल दे रहा है, पूरे मदीना में इस पेड़ के फलों की चर्चा हो गई। ऐसा फल कोई पेड़ नहीं देता जैसा नबी के सहाबी का देता है। उस यहूदी को लोगों ने बरगलाया, तूने बहुत सस्ते दामों में पेड़ बेच दिया, बहुत मुनासिब दामों में पेड़ बेच दिया। अरे इतना फल तो मदीने में किसी के बाग का पेड़ भी नहीं देता जितना फल ये पेड़ देता है। यहूदी था, कहने लगा सौदा फेरने में, जबान बदलने में कितना टाइम लगता है, जबान बदल देते। यहूदी था, जबान फेर गया, जबान बदल दिया, कहने लगा ओ भाई सौदा कैंसिल, मेरे आंगन में है, मेरा है, तुमने जितना कीमत दिया था फल खा लिया। बदल गई इसकी नियत। जब इसकी नियत बदली, इसकी नियत पे पाप लगा, मुस्तफा का गुलाम रोते हुए मेरे नबी की बारगाह में आया। मामला फिर उलझ गया। नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगा आका पेड़ को खरीद लिया, उसके बावजूद भी बेईमानी कर रहा है। जबान पलट गया, कहने लगा तुमने खा लिया, मेरे अंगना में मेरा है। नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी तू टेंशन क्यों लेता है, वो जबान कितनी भी फेरे उसके फेरने से कुछ नहीं होता, मोहम्मद अपनी जबान ना फेरे। जोर से बोल दो जरा, वो कितना भी जबान फेरे उसकी जबान फेरने से क्या होता है? मोहम्मद अपनी जबान ना फेरे, मैंने जबान दे दिया है, पेड़ तेरा है, तेरा है तो तेरा है। जरा जोर से बोली, इधर वाले भी बोले। अगर आका ने तुम्हें कह दिया जन्नती हो तो जन्नती हो के रहोगे। आका जो कह दे वो होता है। सुभान अल्लाह। मैंने कह दिया तेरा है तो तेरा है। अर्ज करने लगा आका वो तो मना कर रहा, पंचायत बिठा लेगा, लोगों को इकट्ठा कर लेगा, कहेगा मेरी जमीन में मेरा। नबी ने फरमाया आज जमीन का भी झगड़ा तेरा खत्म कर देता हूं, जमीन का झगड़ा भी खत्म कर देता हूं। सफेद रुमाल वालों, जमीन का झगड़ा भी खत्म कर देता हूं। ओ सफेद रुमाल वालों, ओ सफेद रुमाल वालों इधर देख के देखो, सुनो, कहां खोए हो? तेरी जमीन का झगड़ा भी आज खत्म कर देता हूं। करने लगा आका कैसे? कहा जा उस पेड़ के पास जाना और जाने के बाद तने से, उसका जो तना होता पेड़ का तना, तना समझते हैं आप? हाँ, उससे जाके कहना मेरे नबी का हुक्म है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। और जब तेरे अंगना में आ जाएगा तो जमीन का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये सहाबी रसूल का इन्हें यकीन था कि नबी इशारा करेंगे तो पेड़ आ जाएगा, नबी फरमाएंगे तो मेरे आंगन में आ जाएगा। बस सहाबी रसूल उठे और उठने के बाद में पेड़ के करीब गए, इसके तने के पास जा करके बोले ओ पेड़ मेरे नबी का हुक्म है, इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ यहूदी के घर से चला, मुस्तफा के गुलाम के आंगन में आ गया। जब ये मामला बरेली के आला हजरत ने देखा तो पुकार उठे, अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, हुक्म मुस्तफा। क्या कहने, वाह वाह वाह। 10 मिनट और बस मेरे पास, 10 मिनट। बहुत अच्छे मुफ्ती गुलफाम, चाहे इधर उधर भाग के सुन लो या इधर उधर देख के सुन लो। ओनली 10 मिनट, 1 घंटे का टाइम था, 50 मिनट बोल चुका हूँ, 10 मिनट और बोलूंगा, तकरीर खत्म। महबूब की चाहत को पूरा कर लेने का नाम इश्क है। इश्क है। एक बुजुर्ग का ये काम था, मदीना शरीफ जाते 6 महीने मदीना जाने में लगते। कितना? और जैसे मदीना जाते, मदीने में रोज़े रसूल के सामने मुरीदों को लेके खड़े होते मुश्किल से 30 सेकेंड, और फिर कहते चलो वापस, और फिर वापस आते, 6 महीना घर आने में लगते। और जब घर आ जाते तो मुरीदों से कहते खबरदार कोई सामान नहीं खोलना, फिर मदीना चलो। फिर मदीना जाते 6 महीने लगते, फिर रोज़े रसूल पे जाते 30 सेकंड रुकते मुश्किल से, फिर वापस घर चलो। जब घर जाते खबरदार कोई सामान ना खोलना, फिर मदीना चलो। अल्लाह अल्लाह, समझ में आया कि नहीं आया जुमला? इश्क है, इश्क है।
अच्छा, ये मुरीद भी पक्के मुरीद थे। आज का मुरीद होता तो पहले सफर में खुदा की कसम कह देता, भाई मैं मुरीदी तोड़ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, आऊं और जाऊं। लेकिन ये पक्के थे, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे। लेकिन बहुत दिन के बाद एक मुरीद ने लब कुशाई की, हुजूर जब जाना होता है तो आते क्यों हैं, और जब आ ही जाते हैं तो इतनी जल्दी जाते क्यों हैं? पूछ ही लिया यार, पूछ ही लिया, बहुत दिन के बाद पूछ लिया। अगर आपको इतनी जल्दी आना है तो जाते क्यों हैं, और इतनी जल्दी जाना है तो आते क्यों हैं? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पता क्या कहा नबी के आशिक ने? कहा सुनो, आने जाने की पहले तो बात सुन लो। मैं घर रुकना इसलिए नहीं चाहता, मैं घर रुका अगर मुझे मौत आई तो घर का हो के मौत आएगी, और अगर मदीने को जाते हुए मौत आई तो फरिश्ते कहेंगे मौला ये मदीने जा रहा था मर के आया है। मदीने से आते हुए मौत आई तो फरिश्ते रूह को लेके जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, कहेंगे मदीने से आ रहा था मर गया। मदीने आते जाते अगर मर गया तो किस्मत की ईद है। तो कहा हुजूर मदीना में ही क्यों नहीं रुक जाते? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि मैं जब नबी के रोजे पर रुकता हूँ तो अपनी सांस रोक लेता हूँ, और जितनी देर सांस रुक सकती है उतनी देर रोजे पे हाजिर रहता हूँ। जब सांस नहीं रोक पाता तो रोजे से वापस आ जाता हूँ। कहा हुजूर किस लिए? कहा कुरान का ऐलान है नबी की आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो। मैं इसलिए सांस नहीं लेता कि वहां की हवाओं पे मेरी सांस की आवाजें कहीं ऊंची ना हो जाए। अल्लाह, ये मकाम अदब है भाई, मकाम अदब, ये मकाम अदब है भाई। वहां की हवाओं पर, वहां की जो है फजा में मेरी सांसों की आवाजें ऊंची ना हो जाए, इसलिए मैं सांस रोक के जाता हूँ, और जब तक रोक सकता हूँ मदीने में रुका रहता हूँ, और जब सांस रोकने की ताकत नहीं रहती तो मदीने से आ जाता हूँ। ये मकाम अदब है। बिल्कुल बिल्कुल मकाम अदब है बाबा। खुदा की कसम, जिस दिन ये अदब तुम्हारे अंदर पैदा हो गया वली बना दिए जाओगे। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हारे अंदर मस्जिदों में भी बातें करते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जलसों में भी बातें करते हो, और उर्सों में तो डांस पार्टियां कराते हो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, महफिल कव्वाली और मुकाबले कव्वाली कराते हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये अदब है। खुदा की कसम, जब तक अदब नहीं, जब तक ईमान कामिल नहीं। अरे अबू जहल तो रोजाना देखता था, मगर अदब की डिग्री नहीं थी, इसलिए अबू जहल। अबू बकर एक बार देखा तो देख के मचल गया, इसलिए कि अदब की डिग्री थी। अदब बड़ा जरूरी है, अगर अदब नहीं तो मुसलमानों कुछ नहीं है। और अदब महबूब की हर हर चाहत को पूरा कर देने का नाम अदब है। मैं जो चाहूं वो कर लो आप, ये मेरा अदब है। मुस्तफा जो चाहे वो कर लो, ये मुस्तफा का अदब है। ये मुस्तफा का अदब है। एक बात बताऊं मैं आपको, इजाजत है? मेरे रामपुर में एक बुजुर्ग है जिसका नाम है हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह। हलचल भाई बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह। उनके एक मुरीद और खलीफा हैं जिनका नाम है शाह दरगाही महबूबे इलाही। महबूबे इलाही, ये भी रामपुर में इनका मज़ार है, दोनों रामपुर में। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह पीर और शाह दरगाही मुरीद, ये दोनों शिकार खेलने गए। रामपुर का वो जंगल आज भी मौजूद है। दोनों शिकार खेलने के लिए गए, तो जब हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार पे अपना निशाना जमाते तो मुरीद जो शाह दरगाही था वो शिकार भगा देता, वो रुकने नहीं देता, भगा देता। अब हाफिज शाह जमालुल्लाह सुबह से शाम हो गई, शिकार हाथ नहीं आता। ये जिस शिकार पे निशाना जमाते ये भगा देता, जिस शिकार को शिकार करना चाहते ये भगा देता। आप जलाल में आ गए और जलाल में आके कह दिया, ए दरगाही रुक जा। इतना कह के आप आगे बढ़ गए। क्या कह दिया? रुक जा। और इतना कह के आप आगे बढ़ के आपने शिकार किया। शिकार करने के बाद में शिकार घर ले आए, शिकार खा लिया। 12 साल गुजर गया। कितना जोर से बोलो, इधर वाले भी बोलो।
4 मैं आपको बता रहा हूं, एक किताब है तकरीबन मेरे ख्याल से 300-400 साल पुरानी होगी वो किताब। उसके अंदर आज भी ये वाकया मौजूद है। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह 12 साल के बाद फिर उसी जंगल में गए जहां 12 साल पहले अपने मुरीद को कहा था रुक जा, ठहर जा। जब 12 साल के बाद गए तो अपने मुरीदों से बोले आज शाह दरगाही की 12 साल के बाद मुझे खुशबू आ रही है। 12 साल के बाद अपने मुरीद शाह दरगाही की मुझे खुशबू आ रही है। मुरीदों ने कहा हुजूर वो तो 12 साल से एब्सेंट है, 12 साल से गायब है, 12 साल से गैर हाजिर है, उनका तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। हुजूर हमने तो किसी रामपुर की गली में भी नहीं देखा, हुजूर आज तक नहीं देखा वो कहाँ है, पता नहीं वो कहाँ है। मगर मुरीद हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा आज उसकी खुशबू आ रही है, तलाश करो। जब उस जंगल में तलाश किया तो खुदा की कसम घास फूस के दरमियान शाह दरगाही खड़े थे। जिस्म में घास जमाई, दीमक ने मिट्टी चढ़ा दी जिस्म में। दीमक मिट्टी चढ़ाती है पेड़ पे भी, उस मिट्टी में घास जमाई। कहा हुजूर ये खड़ा है शाह दरगाही। कहा भी शाह जमालुल्लाह ने शाह दरगाही तू यहां कब से? कहा हुजूर 12 साल हो गए। जब आपने कहा था रुक जा मैं तभी रुक गया। कहा हटा क्यों नहीं? कहा हुजूर अदब के खिलाफ था। आप रोके और आपके बगैर इजाजत हट जाऊं तो अदब कहां रहेगा? हुजूर ये अदब के खिलाफ था, मैं हट जाऊं। अगर मुझे पूरी जिंदगी यहाँ खड़े रहना पड़ता तो यहाँ खड़े खड़े इंतकाल हो जाता, मंजूर था। मगर आपका हुक्म के अलावा कोई कदम उठाओ ये अदब के खिलाफ है। हाय हाय, ये अदब है। एक पीर का इतना अदब है, मुरीद को तो खुदा की कसम एक उम्मती को मुस्तफा का कितना अदब होना चाहिए। बोलो मेरे भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा अगर अब मेरे मजार पे कोई आकर दुआ करे, वो चाहे कि मेरी दुआ कबूल हो, तो मैं ये कह रहा हूं पहले तेरे मजार पे जाना होगा, बाद में मेरे मजार पे आना होगा, तब उसकी दुआ कबूल होगी। अब जो लोग जाते हैं कभी रामपुर जाना हो दुआ करना और कोई दुआ चाहे कि कबूल हो जाए, तो पहले शाह दरगाही महबूब इलाही मुरीद के मजार पे जाना, फिर पीर के मजार पे आ जाना, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। ये अदब है, ये अदब के तकाजे हैं। 2 मिनट और रह गया भाई, बस 2 मिनट। ये अदब के तकाजे हैं। अब अगर तेरे अंदर अदब नहीं हुआ तो तू कितना भी दाढ़ी रखा ले, कितना भी टोपी ओढ़ ले, कितना भी कुर्ता पैजामा पहन ले, अगर अदब नहीं है तो तेरे दिल में ईमान नहीं है। अदब ईमान के तकाजे को बहाल करता है। अदब जो है सच्चा मुसलमान बनाता है। बच्चा अदब ईमान वाले को वली बनाता है। अदब वली को गौस बनाता है। अदब 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 कुतुब अब्दाल बनाता है। अदब अबू कहाफा के बेटे को सदाकत का ताजदार बनाता है। अदब अदब अल्लाह सलामत रखे। 2 मिनट मान जाओ, मान जाओ। अदब, अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। हाय हाय, 2 मिनट पूरे करने इजाजत है। और बेटा बैठ जा, ए बिटिया, ए गुड़िया, ए गुड़िया बैठ जा बेटे। अरे बैठ जा। नहीं, मुझे टाइम दिया गया, ये कमेटी वालों से बात करेंगे आप, मुझसे नहीं बात करेंगे आप। वो तो जो कमेटी वालों से टाइम है मैं उतना ही बोलूंगा। अगर आपको बढ़वाना होता तो इनसे बात करना, बस बात मैं पूरी कर रहा हूँ। ये भी अदब है। अब बोलो सुभान अल्लाह। क्या अदब है? अदब, बस बात बढ़ाऊंगा। अदब के पहचान। हाँ, मेरी 52 मिनट पे तकरीर शुरू हुई थी। 52 मिनट पे, जब 52 हो जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, सुनिए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, बहुत बड़ा गुनाहगार, शराबी, कबाबी, जुआरी, सट्टेबाज। कहने लगा हुजूर आपसे मोहब्बत हो गई। क्या हो गई? मैं आपका आशिक हो गया, आपसे मोहब्बत। मेरे गौस ने फरमाया अगर मोहब्बत हो ही गई है अब्दुल कादिर से तो फिर तौबा भी कर ले। कहने लगा हुजूर तौबा भी करा दीजिए, मोहब्बत हो गई ना, तो जो आप कहें मैं वो करने तैयार हूं।
कहने लगे बोल शराब नहीं पीऊंगा। कहने लगा हुजूर नहीं पीऊंगा, हाथ में हाथ देकर मुरीद बन रहा, तौबा कर रहा, शराब नहीं पीऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। गौसे पाक ने कहा बोल झूठ नहीं बोलूंगा। बोला झूठ भी नहीं बोलूंगा, जो आप चाहें वो करूंगा, इसलिए कि महबूब की चाहत का नाम अदब है और उसके इशारों पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देने का नाम अदब है। सब तौबा कर लिया, कहा चोरी नहीं करूंगा। कहने लगा हुजूर चोरी नहीं छोड़ूंगा, ये भी अदब है। कहा क्यों? कहा मैंने आपसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं चोरी करके आपसे मना कर दूं तो ये तो अदब के खिलाफ है। मैं चोरी करूंगा भाई, सच बोल रहा हूं। गौसे पाक ने फरमाया नहीं चोरी नहीं करेगा तू, ये हराम है इस्लाम में। कहा हुजूर हराम हो वो आप समझे, लेकिन इतने बड़े पीर हो, आपकी सारी बातें मान ली, मेरी तो एक ही बात है, चोरी करूंगा। गौसे पाक ने मना किया नहीं करेगा, तो कहने लगा हुजूर फिर पीरा मुरीदी वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हमने आपकी 10 बातें मानी, आप हमारी एक माने। अच्छा ये भी अदब था, इसलिए कि जो करेगा वो बोल रहा है। हम तो मुरीद होते हैं, अभी जलसे में कहते हैं नमाज पढ़ूंगा, सब हाथ उठा देंगे, पढ़ूंगा, फजर में सो रहा होगा, झूठ बोल रहा है। हम बोलेंगे कि नबी के नाम में कौन कौन जान दे देगा, सब हाथ उठा देंगे, हम दे देंगे। कुर्बानी का मौसम आता है तो एक भी जो जान देने की बात करता कुर्बानी तक नहीं करता। जो बकरा ज़िबानी करेगा वो खुद की क्या जान देगा? है सब झूठ है यार। कहने लगा हुजूर मैं सच बोल रहा हूं, करूंगा तो कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। गौसे आदम ने कहा इधर तो आ, यहाँ जिसे पकड़ लिया जाता, जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता अब्दुल कादिर की बारगाह में, वो कैंसिल नहीं होता। अगर यहाँ कैंसिल हो गया तो फिर होगा कहाँ? जा चोरी कर लेना। मगर एक शर्त हमारी है, जब जब अजान का नमाज का वक्त आए पहले अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा, अजान देकर। और ये क्यों कहा गौसे आदम ने? हदीस शरीफ में है जहां अजान होती है वहां से शैतान भाग जाता है। चोरी करना एक शैतानी काम है, जब अजान पड़ेगा तो शैतानी काम खुद ब खुद छूट जाएगा। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे बच्चे शैतानी ज्यादा करें, डंडे से मत मारा करो। छोटे बच्चों को डंडा मारने से बगैरत होते, उन्हें बिठाओ अजान सुनाओ, उन्हें बिठा के अजान सुनाओ, इंशाअल्लाह वो बाअदब हो जाएंगे। और हो सके तो अजान सिखाओ, उनसे कहो बेटा अजान पढ़, बच्चा अजान पढ़ेगा इंशाअल्लाह बाअदब हो जाएगा। बच्चा गुस्ताख हो बेअदब हो तो बच्चे को बिठा के सुनाया करो, बेटा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में जहां अजान होती है वहां से शैतान उल्टे पैर भागता है। मेरी माँ बहनों अपने बच्चों को अजान पढ़ा के सुनाया करो। मेरे भाइयों अगर कोई शैतान बच्चा ज्यादा शैतानी करे अजान पढ़ो, आग लग जाए अजान पढ़ो, जलजला आए, तूफान आए, आंधी आए, हवाई असर हो अजान पढ़ो। का अजान पढ़ना का हुजूर ठीक, घर गया अजान पढ़े नमाज पढ़े, अजान पढ़े नमाज पढ़े, अजान पढ़े नमाज पढ़े, अल्लाह अल्लाह। बीवी बोली बहुत नेक हो गया मगर किचन का सारा सामान खत्म हो गया, कमाने ही नहीं जाता। एक महीने से घर पड़ा अल्लाह अल्लाह। मैं मना नहीं करती मगर अल्लाह अल्लाह के लिए पेट भी तो चाहिए। तो कहने लगा उसकी टेंशन मत ले, वो खिड़की खोल के पहले ही आया हूं, वो पहले ही इजाजत ले लिए। जिस दिन बिल्कुल खत्म हो जाना बताना। कहने लगी वो कौन सा कारोबार है जो हाथों हाथ? कहने लगा वो टेंशन मत ले, जिस दिन खत्म हो जा बता, एक ही रात में कई महीने का इंतजाम कर दूंगा। जब बीवी ने खाना बनाया मगरिब के बाद बोली आज लास्ट खाना, इसके बाद किचन में कुछ नहीं, तो कहने लगा टेंशन मत ले, फजर में सब खाना ही खाना होगा। रात को ईशा पढ़ा और ईशा पढ़ के अपने घर का थैला बोरी जो भी लिया लेके अपनी बीवी से बोला मैं चला इंतजाम करने। और बगदाद का जो सबसे अमीर था दीवार फलांग के उसके आंगन में कूद गया और जो भी हाथ आया, सिर का हाथ आया वो भी ले लिया, जो हाथ आया वो भी ले लिया, शहद ले लिया, जो भी ले लिया। समेटते समेटते सुबह का वक्त हो गया। बगदाद की मस्जिद में मुअज्जिन अजान पढ़ने लगा। जब अजान सुनी तो पीर की बात याद आ गई। पीर ने कहा था जब अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ के नमाज पढ़ोगे। अब अगर अजान पढ़े तो पकड़े जाएंगे और अगर ना पढ़े तो पीर की बात झुटलाई जाएगी। और भाई पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं मगर पीर की बात नहीं झुटलाएंगे, अजान तो पढ़ेंगे। हाय हाय हाय, आदब
बाद पीर की बात नहीं जुड़लाएंगे, अजान तो पढ़ेंगे। और अल्लाह वो है जो लोगों के दिलों को फेर देता। इसने सामान छोड़ा और घर में अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही घर में अजान पढ़ना शुरू किया, घर वाले उठे, बेदार हुए। उनके जहन में आया ही नहीं ये चोर होगा। इसलिए जहन में नहीं आया कि चोर अजान थोड़ी पढ़ता है, चोर तो भागता है। जब इसको अजान पढ़ते सुना ना, तो घर के लोग बोले कोई अल्लाह वाला हमारे घर में आ गया है। अल्लाह ने इनके दिलों को बदल दिया, अल्लाह वाला आ गया है। जब देखा कि कोई अल्लाह वाला आ गया है जी, अरे 2 मिनट और है यार, अजीब लोग हो यार आप। मेरा टाइम 52 मिनट तक है, 4 मिनट ज्यादा हो गया। अगर 2 मिनट और ज्यादा हो गया तो क्या परेशानी है? उन्वान मुकम्मल होगा यार, ये तो मुझे मिला 52 मिनट तक मुझे बोलना था, 56 हो गया। 2 मिनट और हो जाएगा तो क्या परेशानी है जी? मसला यार नहीं, आधा घंटा नहीं बोलूंगा मैं, यकीनन 60 से पहले खत्म कर दूंगा। मैं भी जानता हूँ यार, मैं मुकर्रिर आदमी, मैं इतना जानता हूँ। मैं आप ये अदब के खिलाफ है कि मैं बात आप देख रही हो, वाकया पूरा हो गया, तकरीर खत्म हो गई। आप अजीब आदमी हो यार, बस बात पूरी हो जाए, तकरीर खत्म हो गई। 2 मिनट की बात नहीं, 1 मिनट बस सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए बस। उसके बाद में घर वाले आए, कहने लगे अल्लाह वाले तू कोई नेक आदमी लगता है, तू कौन है? कहने लगा मैं बहुत गुनाहगार हूँ। घर वालों ने कहा नहीं, नेक आदमी की आदत है वो इज्जत इनकिसारी करता है, तू वाकई नेक है। तू कह रहा मैं गुनाहगार हूं, ये तो अल्लाह वालों की शान है, वो अपने आप को कहते हैं हम गुनाहगार हैं। मगर तू नेक है, हमारे लिए दुआ करके। उसकी आंख में आंसू आ गए। या अल्लाह, यहाँ मैं अजान की नमाज की नकल कर रहा हूँ तो इतनी इज्जत है, अगर ओरिजिनल करने लगूंगा तो इज्जत होगा। आलम क्या हो? सरकार गौसे पाक की बारगाह में आके बात कदमों पे गिर के कहने लगा हुजूर सच्ची तौबा करा दो, आज के बाद मैं चोरी भी नहीं करूंगा। मेरे गौस ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर चोरी करने गया था, अजान पढ़ने लगा। जैसे ही अजान पढ़ा तो उन्होंने नेक समझ कर दुआ कराया। हुजूर मैं अजान और नमाज की नकल कर रहा था तो मैं दुनिया की सजा से बच गया, अगर मैं असल करने लगा तो आखिरत की सजा से भी बच जाऊंगा। गौसे पाक की बारगाह में बोला दुआ करके आका मुझे सच्ची तौबा करा दो। गौसे आजम तौबा कराते जा रहे हैं और ऐलान करता जा रहा है निगाहे वली में वो तासीर देगी बदलती हजारों की तकदीर। नहीं होता ये मूड हर जगह नहीं होता हजरात। वो मुरीद कदमों पे गिर के तौबा करता जा रहा और कहता जा रहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हाय हाय जोर से बोलो दया। हाय हाय अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ओ लोगों, अगर आदम सच्चा हो गया तो मदीने वाला करम करेगा, तेरा बैठे बैठे बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मदीने वाले का करम होता है तो घर में बैठे बैठे भी बेड़ा पार हो जाता है। आपको अल्लाह सलामत रखे। इतने कामयाब जलसे बहुत कम होते हैं। और एक बात बताऊं, कमेटी वाले लोग अच्छे हैं, ये भाई खामोश हो गए, कमेटी वाले लोग अच्छे हैं। इन्होंने जो मना किया, ऐसा नहीं है कि मेरी तकरीर इनको अच्छी नहीं लग रही, इनका भी दिल चाह रहा मैं बोलता रहा हूं, समझे? बहुत अच्छी लग रही है इनको भी, लेकिन मजबूरियां ये होती हैं कि मेहमान मेरे अलावा और भी हैं। आले रसूल सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, उनका खिताब होना, हिंदुस्तान का बहुत टॉप का शायर गुलफाम रजा हस्सानी बेटा, उनकी भी नात होना है, ठीक है? तो इनके साथ भी मजबूरियां, फिर शाहनवाज हस्सान को दोबारा आना, वो फरमाइश फिर पढ़ना है उनको ना, ये सारी चीजें हैं। और गुलफाम रजा कादरी 1 घंटा खतीब का टाइम होता, वो पूरा कर लिया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा नहीं किया, वो मैंने अपना टाइम पूरा कर लिया। तो आप किधर से भी अपने जलसे को कमजोर ना करें अल्लाह के लिए, और ये ना सोचे कि हजरत को बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरी भी खुशी ख्वाहिश यही है कि 1 घंटा तकरीर होना चाहिए, हो जाए, वो हो गई, बहुत कामयाब हो गई। जो हमारे और मेहमान हैं उनको मौका मिल जाए, मगर आप अगर वादा करो तो मैं 5 मिनट आपकी बात में मानते हुए, आपकी बात मानते हुए 5 मिनट
आपकी बात मानता हूं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, बस आपकी बात, इसलिए कि मेहमानों का ख्याल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो 2 घंटा भी बोल जाऊंगा, 2.5 घंटा भी बोल जाऊंगा, मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि मैं बोलता रहूं, हमारे और मेहमान चले जाएं तो ये चीज भी गवारा नहीं है कि नहीं है। इसलिए सुने इंशाल्लाह, ये 5 मिनट मेरे 1 घंटे पे भारी होंगे, जरा आप सुनिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदाब, इसी पर तकरीर हो रही है। आदाब, जब तक अदब नहीं हो, जब तक तेरी नमाज कबूल नहीं, जब तक अदब नहीं हो तेरा रोजा कबूल नहीं, जब तक तुझे अदब ना हो तेरा हज कबूल नहीं, जब तक तुझे अदब ना हो तेरी ज़कात कबूल नहीं। ओ जलसे में आने वालों, अदब की डिग्री लेके जाओ। आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अगर अदब ना हुआ तो खुदा की कसम सारे मामलात में पानी फेर दिया जाएगा। जलसे में आने वालों, गुलफाम नहीं तो यही बताया, अदब अगर है तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक जन्नत में तुम्हारा नाम न लिख दिया जाए। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर मुस्तफा का अदब सीने में है तो जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक के जन्नती न बना दिया जाएगा। अगर बादब मुस्तफा का अदबदार दुनिया से मरता है, दुनिया से जाता है, दुनिया बहाती है, मर गया, मगर वो मुस्कुराता हुआ ऐलान करता है, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। आदब, अदब जरूरी है ना। बस 4 मिनट और उसके बाद हलचल भाई आएंगे, ठीक, और उसके बाद ये गुलफाम रजा हस्सानी आएंगे, ठीक है भाई, पक्का है क्या नहीं है? सुभान अल्लाह। हाँ, और अल्लाह मुझे जिंदा रखे, आपको सलामत रखे। अगले साल की तारीख फिर दूंगा, मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा सुनते हैं। अगर मुझे पता होता इतना अच्छा सुनते हैं तो मैं पिछले साल और उससे पहले साल आपके यहाँ आ गया होता। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं फिर अगली बार आपको तारीख दूंगा और अगली बार इंशाअल्लाह जितना कहोगे उतना बोलूंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए, अदब अदब अदब। तकवा मुस्तफा का अदब है, ईमान मुस्तफा का अदब है। तकरीर का मौजू यही था, खत्म भी यही है। तवज्जो कीजिए, यही था, आदब आदब अदब। अब सुनिए, मेरी माँ बहनें भी सुने। जब मेरे नबी मदीना में आए ना, मक्का से हिजरत करके, तो मदीना में बड़ी तेजी से इस्लाम फैलने लगा। तो यहूदियों ने मीटिंग की है, इस्लाम तो बड़ी तेजी से फैल रहा, इस तरह से अगर फैलता रहा तो मदीने के यहूदी खत्म हो जाएंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे। तो किसी ने कहा मुस्तफा के चेहरे में जादू है, जो उनका चेहरा देख लेता वो उनका कलमा पढ़ लेता, जो उनकी बात सुन लेता उनका कलमा पढ़ लेता। पूरे मदीना में ये ऐलान करा दो कि कोई मोहम्मद का चेहरा ना देखे, कोई मोहम्मद से बात ना करे, तो ईमान इस्लाम तेजी से नहीं फैलेगा। सारे लोगों ने मीटिंग कर ली, कोई मोहम्मद का चेहरा नहीं देखेगा, कोई मोहम्मद से बात नहीं करेगा। कहा ठीक है। एक यहूदी अपने नौजवान बच्चे को समझा रहा था, बेटा तू मोहम्मद नाम का जो शख्स मक्का से आया ना, उसका चेहरा ना देखना, उससे बात ना करना। कहा क्यों? कहा बेटे उनके चेहरे में जादू है, जो उनका चेहरा देख लेता वो उनका हो जाता है। बच्चे ने मना कर दिया, मगर बच्चे की एक आदत होती है, जिस काम को मना करो वो उसी काम को करता है। बच्चे से कहो चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट चाहिए। बच्चे से कहो कुरकुरे ना खाना, मुझे कुरकुरा चाहिए। का बेटा ना देखना मुस्तफा को, का नहीं देखूंगा, मगर दिल में बोला अब्बा अब तो एक बार जरूर देखूंगा। अब्बा घर से निकला, बेटा अपने घर से निकल के मदीने की गलियों में कहने लगा, लोगों मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? कहा क्या करेगा? कहा देखूंगा। हाय हाय हाय, क्या करूंगा? देखूंगा। पूछते पूछते मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच गए। किसी ने कहा यहाँ मिलेंगे, खड़ा हो गया। नमाज का वक्त हुआ, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मुस्तफा के चेहरे पे नजर पड़ी, देखते ही मचल गया। मचल के बोला, कसम खा के कहता हूँ, मेरा बाप कहता मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद झूठा है। मोहम्मद झूठा नहीं, मेरा बाप झूठा है, आमिना का लाल सच्चा है। हाय हाय हाय, ये किसी झूठे का चारा हो ही नहीं सकता। एक नजर में मोहब्बत हो गई। नबी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए और पता इसका अदब क्या हुआ? नबी के जो जूते थे ना, उन जूतों को अपने दामन में लेके बैठ गया। हाय हाय, जूतों को दामन में
लेके बैठ गया, लेके बैठा। अब तो इतनी मोहब्बत हो गई, इसका बाप खाना खा के घर से निकले, बाप निकले, ये चुपके से मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए, नबी का जूता दामन में लेके बैठ जाए। नबी आए, अपने हाथ से पहनाए। एक दिन नबी ने इसको दरवाजे पे नहीं देखा, नबी ने फरमाया, ओ लोगों, वो यहूदी का बेटा कहाँ गया जो मेरा जूता लेके बैठता था? अर्ज की, आका बीमार है, तबीयत खराब है। नबी ने फरमाया, तबीयत खराब है तो चलो उसकी खैरियत लेके आएंगे। मुस्तफा अपने सहाबा के साथ इसके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी ने देखा नबी कहां से आ गए, कहा तेरे बेटे की खैरियत के लिए आए। नबी ने इजाजत ली, इसने इजाजत दी, नबी घर तशरीफ ले आए। ये बिस्तर पे पड़ा, नबी ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा कैसे हो? कहा आका अब तक तो बहुत तबीयत खराब थी, आपका चेहरा देखा तो अच्छा हो गया। हाय 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 हाय, वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीर कर, ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो। हाय हाय, नारा लगाए, नारे तकबीर लगाए, नारा लगाए। हेलो, देखिए औलादे गौसे आजम की आमद हो रही है। पीछे वाले सब आगे आ जाएं। जितने लोग रोड पे खड़े हैं आगे आ जाइए। एक बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत, एक अजीम जात, आले नबी, औलादे नबी, आले रसूल, औलादे रसूल की आमद हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह जामी अशरफ साहब किबला दामन बरकातुहू कुत्तिया बंदवानिया की आमद। उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत के चेहरे को आप देख रहे हैं ना, हाँ, और माशाल्लाह दिल बागबा। मेरी तकरीर बस खत्म हो गई, हजरत तशरीफ लाए, बस खत्म। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। मेरे नबी इसके घर खैरियत के लिए चले गए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस ये 2 मिनट पूरी कर लो। मेरे नबी खैरियत के लिए चले गए, यहूदी दांत चबा रहा है। मैंने तो अपने बेटे को कहा था इनके पास ना जाना, ये तो खुद ही इसके पास आ गए। मगर इसको क्या पता था कि तेरे बेटे को जन्नत का पास मिलने वाला है। हाय हाय हाय। नबी ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा कैसी तबीयत है? बाप पातियाने खड़ा, नबी सरहाने बैठे, कैसी तबीयत है? कहने लगा हुजूर आपको देखा तो तबीयत अच्छी हो गई। तो नबी ने फरमाया तबीयत अच्छी हो गई तो फिर कलमा पढ़ लो। क्या करो, क्या करो? ये डर गया इसलिए कि मेरा बाप कुछ उल्टी सीधी बात नबी को ना कह दे। नजर उठाई, अपने बाप को देखा, बाप घूर रहा था, इसने नजर झुका ली। ये डर गया, नबी थोड़ी डरते हैं। नबी ने फिर कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। दोबारा बाप को देखा, इसने नजर उठाकर, बाप घूर रहा है, फिर नजर झुका ली डर से। नबी ने तीसरी बार कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। इसने फिर बाप को देखा तो बाप बोला अरे मुझे क्या बार बार देख रहा है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर में कलमा पढ़ाने आते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो बाप को ना देख, कलमा पढ़ाने वाले रसूल पाक को देख, पढ़ ले। ये तेरा नसीबा है कि तुझसे कह रहे हैं। बस मुस्तफा के कहने से कलमा पढ़ लिया। मैं कह रहा था अगर नबी से मोहब्बत कर लो तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक के जन्नती ना हो जाओ। कलमा पढ़ा जन्नती हो गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और बेदम शाबाशी इसी मजमून को उठाते हैं तो बड़े प्यार में कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।